नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रह गए तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आज इस वीडियो का खत्म होने के बाद से आप जितने भी सट्टे लगाने वाले गेम है उसमें पैसा लगाना छोड़ दो, क्योंकि ये सट्टे वाले गेम जितने आसान दिखते हैं उतने होते नहीं। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा किसी का लॉस होता है तो आपका होता है, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो और इससे जितना ज्यादा कमाते हैं लोग वो इनके पीछे बैठे हुए आदमी लोग कमाते हैं। देखो, मैं ये सब ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब कर चुका हूँ और आज आपको वही सब चीजें दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये ऐप चलते हैं और इनके पीछे कितनी सारी ऐप वर्क करते हैं, कितने लोग बैठे बैठे पैसे कमाते हैं। सो इस गेम में जितना भी खेल रहता है वो रहता है ट्रांजैक्शन का, जो आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सो इस गेम के बारे में बताता हूँ कि इस गेम के लोग पैसे कैसे कमाते हैं, इनके पीछे बैठे हुए यूजर्स कैसे पैसे कमाते हैं। सो एग्जांपल ले लो कि आप किसी भी गैम्बलिंग ऐप में पैसे लगा रहे हो जिसका मैंने नाम रख दिया है लेवल 1। इसके पिछले ऐप्स को मैंने नाम रख दिया है लेवल 2, जो डिपेंड करता है लेवल 1 की यूजर साइज पे, क्योंकि लेवल 1 में जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उनके पीछे वाले ऐप्स का नंबर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अब मान लो कि आपको इस गेम में 100 रुपये डिपॉजिट करना है, तो आपके सामने किसी रैंडम बंदे का QR कोड या बैंक नंबर आता है जिस पे आप सिंपली जाकर फ़ोन पे पेटीएम से जाके पेमेंट करते हो और उसका UTR नंबर लाके यहाँ पेस्ट कर देते हो। बट आपने कभी सोचा है कि ये पैसे जाते कहाँ हैं और मुझे हमेशा रैंडम बंदे का QR कोड क्यों आता है? ये गेम्स वाले मुझे एक बंदे का QR कोड क्यों नहीं देते हमेशा पेमेंट करने के लिए? तो इसका आंसर दूँ इससे पहले तुम लेवल 2 को समझ लो, क्योंकि उसके बारे में समझते ही आप खुद समझ जाओगे कि लेवल 1 का पैसा कहाँ जाता है और बार बार रैंडम बंदों के नाम पे आपको पैसा क्यों डालना रहता है। अब आता हूँ लेवल 2 में, जहाँ पर मैं इस ऐप को चूज़ करता हूँ, जहाँ पर मैं आपको लॉगिंग से लेकर पेमेंट तक सब चीज़ करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये ऐप वर्क करता है। जिसमें लॉगिंग करते ही मुझे मिलते हैं 125 रुपये, वो भी बिना वर्क के। और ये पैसे वही रहते हैं जो आप बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और कैलकुलेशन के साथ एविएटर और कलर ट्रेडिंग में बहुत आसानी से हार जाते हो। सो इस पैसे को मैं अभी नहीं निकाल सकता। इसको निकालने के लिए मुझे करने पड़ेंगे एक ऑर्डर बाय। इस ऑर्डर को मैं बाय करने से पहले मैं इन दोनों ऐप्स का डिफरेंस बता देता हूँ। लेवल 1, यहाँ पर आपको कुछ भी बोनस नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन के साथ मिलते हैं कि आपको इतने पैसे डिपॉजिट करने होंगे उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। जबकि यहाँ पर आपको लॉगिन करते ही रियल मनी दिया जाता है, जो एक ऑर्डर खरीदने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इनका बोनस लिमिट दशहरा और फेस्टिवल्स टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी रिसेंटली इन लोगों ने दशहरा टाइम 200 बोनस कर दिया था। लेवल 1 में आपको बहुत सारे गेम्स खेलने पड़ते हैं और उसमें मैक्सिमम चांस रहता है कि आप उसमें पैसे हार जाते हो, लेकिन लेवल 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन करना रहता है। मतलब ये कि इन्हें पर ट्रांजैक्शन का पैसा मिलता है। मान लो कि लेवल 1 के बंदे ने अपने गेम में लगाया 1000 रुपया, हारने के बाद उसके पास बचते हैं 200 रुपये। तब वो सोचता है कि मुझे 200 रुपये निकालने हैं। तब वो अपने विड्रॉल सेक्शन में जाकर 200 का रिक्वेस्ट है, जिसके बाद उसे QR कोड, अपना अकाउंट नंबर या IFSC कोड को अपलोड करना रहता है। उसके बाद वो 200 का रिक्वेस्ट क्लिक करता है और क्लिक करते ही वो 200 का रिक्वेस्ट लेवल 2 के बंदों के ऐप में गिरता है, कुछ इस प्रकार से। इसे मैंने किया है बाय। अब इसका पेमेंट करने के बाद मुझे 30 सेकेंड रुकना पड़ेगा और इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद मुझे मिलते हैं 16 रुपये एज अ बोनस, मतलब 260। और इसके बोनस मनी को जोड़कर जितना भी पैसा होता है वो मेरे इस वॉलेट सेक्शन में आता है और ये पैसे उस देरी में मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। हमारे वॉलेट के पैसे को डालने का काम करते हैं आप लोग जो गेम में पैसे डालते हो। मतलब कि लेवल 2 के बंदे के ऐप में आप लोग पैसे डालते हो और लेवल 1 के विड्रॉल के पैसे को लेवल 2 के बंदे डालते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा किसी का फ़ायदा होता है तो वो होता है लेवल 2 को, क्योंकि यहाँ पर उनके कुछ भी पैसे नहीं जाते, क्योंकि लेवल 2 को मिलने वाला पैसा वो लेवल 1 में हारा हुआ पैसा रहता है, जो आप हारने के बाद वही पैसा घूम फिर के इन लेवल 2 के बंदे को मिलता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी रैंडम बंदे के अकाउंट में पैसे क्यों डालते हो, बार बार रैंडम बंदे का QR कोड क्यों आता है। तो अब दिखाता हूँ कि पीछे बैठे बंदे कितने ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये देखो इनकी एक दिन की कमाई, ये जो एजेंट जो इन एप्स को चलाते हैं उनकी अर्निंग है, और ये जो इन एप्स में वर्क करते हैं वो इनकी एक मंथ की अर्निंग है। ये देखो, ये भी देखो, और ये मेरा अर्निंग देखो। देखो यार, उधर फ्रॉड है तो इधर भी फ्रॉड है। अगर नहीं होते तो इनके कस्टमर सर्विस में इतने सारे बंदे दिन रात मैसेज नहीं कर रहे होते। देखो यार,
एट द एंड ऑफ दिस जर्नी मैंने इन दोनों ऐप्स में 1 वीक से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और इसके बीच मुझे ये पता चला कि इन दोनों ऐप्स में सबसे ज़्यादा किसी का कटता है तो वो लेवल 1 का कटता है, क्योंकि यहाँ जितना सारा भी पैसा लगा रहता है वो लेवल 1 का लगा रहता है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें सिर्फ घटता ही है, पैसे भी निकालते हैं। अगर पैसे नहीं निकालते हैं तो पीछे वाले बंदे को ऑर्डर्स कैसे मिलता है, और ऑर्डर्स नहीं मिलता तो 1000 2000 दिन के कैसे मारते। तो तुम वो बंदे हो कि जो बिना सट्टा गैम्बलिंग के बिना नहीं रह सकते, तो तुम उन ऐप्स में हारने के बजाय इन ऐप्स को ट्राई कर सकते हो। एटलीस्ट यहाँ पैसे हारने के तो चांसेस नहीं रहते। सो अगर इन ऐप्स का लिंक चाहिए तो तुम लोग टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ मैंने लिंक डाल दिया है। और अपने रिस्क पे खेलना, क्योंकि वहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और यहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज होता है।